नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पेपर से पहले पहले हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिनमें से कि 21 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास से हम प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और उसे आप बाद में याद कर लेंगे या फिर देख लेंगे कि कहाँ पर क्या कमी रही है, जिससे कि आपको आगे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता हो। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना स्कोर गिनते रहिएगा आप सभी कि आज के सेशन से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हजारों वर्षों पहले लोग जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से क्या करते थे? जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जब मानव सबसे पहले बसना प्रारंभ किया, उस समय पर वो लोग जीवन यापन किस प्रकार से करते थे? सही आंसर है शिकार और भोजन संग्रह करके। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपके लिए ना तो खेती हुई थी, ना आपके पास खाने के लिए अन्न था, तो कहाँ से भोजन, कहाँ से वो स्रोत करेगा? तो या तो वो क्या करता है, शिकार करता था, या फिर जो कंदमूल मिलते थे उन्हें खा करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो जीवन यापन करने के लिए पहले लोग क्या करते थे? शिकार और भोजन संग्रह करते थे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसका आगमन माना जाता है? सबसे बड़ा परिवर्तन पूछा है, बताइए कब हुआ था सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्य के जीवन में? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ठीक है, लगभग 3000 वर्ष पहले कृषि प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर? यह हुआ था मेहरगढ़ में। ये बात कर रहे हैं हम नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में सबसे पहले 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की खेती हुई थी। वहां से ही मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम किसान और पशुपालक मुख्यतः कहाँ पर रहते थे? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नदियों में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपने देखा भी है कि जैसे सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के किनारे नगरों का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था। गंगा नदी के किनारे 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये नगरों का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ? नदियों के किनारे में ही तो प्रारंभ हुआ ना। तो प्रथम किसान और पशुपालक कहाँ पर रहेंगे? तो नदियों के किनारे पर रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना है। पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, बताइएगा कि पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? सही उत्तर होगा, पाषाण मतलब होता है पत्थर और औजार मतलब होता है औजार। तो स्वाभाविक सा इसका अर्थ निकल के आता है, सिंपल सा, कि पत्थर का जो औजार है वो पाषाण काल का प्रमुख औजार था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखना, समझना है आपको क्वेश्चन को। पुरातत्वविद किसके अध्ययन द्वारा अतीत की जानकारी प्राप्त करते थे? जैसे कि आपने यदि क्लास 6 या फिर 7th का हिस्ट्री का जो चैप्टर है, यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे पहले ही क्या देता है कि मान के चलो आप चाय पी रहे हो, तो उस समय लोगों के दिमाग में आया कि भाई चाय कैसे बनते थे। वैसे ही हमें भाई पहले के बारे में जानना है, तो कैसे, किन चीजों को देख करके हम जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवशेषों को हम ढूंढते हैं। ठीक है, अवशेषों को ढूंढ करके पुरातत्वविद जो होते हैं वो अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और उपनिषद। सही आंसर क्या होगा? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद कब माना जाता है इसका प्रारंभ?
ये 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, एक बार सी पे टिक कर लेना। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम नगर सभ्यता भारत में कहाँ विकसित हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं हम, नगर सभ्यता की। और प्रथम नगर सभ्यता कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 4700 वर्ष पहले। कहाँ पर, सिंधु घाटी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है 7वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि नर्मदा घाटी किनके लिए जानी जाती है। अभी आपने सिंधु घाटी देखा, वैसे ही नर्मदा घाटी किसके लिए जानी जाती है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पर निर्भर थे। खेती, शिकार, व्यापार और पशुपालन। सही आंसर है खेती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है 9वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस काल को इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। ऐसा कौन सा काल है जिसे हम इतिहास का प्रारंभिक काल कहते हैं, बताइएगा क्या होगा सही आंसर इसका। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाषाण युग को इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन मानव अवशेष कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए गए हैं सबसे प्राचीन मानव के अवशेष, बताइएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहले मानव किसके सहारे आग जलाते थे। तो आपने एक नाम सुना होगा, पत्थर का नाम था चकमक पत्थर। ठीक है, ये आपस में रगड़ते थे, तो इनको रगड़ने से क्या होता था, चिंगारी उत्पन्न होती थी और बाद में वो आग जलाते थे उससे। तो यहाँ पर क्या होगा, पत्थरों को रगड़ करके। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी के लोग किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे। चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा। उत्तर है कि भोजन संग्रह। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है, स्थान का नाम बताना है। ऑप्शन में है मेहरगढ़, हड़प्पा, लोथल और चोलिस्तान। चोलिस्तान चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। यहां से हमें कृषि के अवशेष मिले हैं, कृषि का प्रमाण मिला है। पर्वत का नाम था किरथर और सुलेमान पहाड़ी। यहाँ पर सबसे पहले खेती की गई थी। और ये कहाँ पर है, ये मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कब खेती हुई थी, यहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पहले खेती की गई थी। किस चीज की खेती हुई थी, गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, शिकारियों के औजार अधिकतर किससे बनते थे। ठीक है, किससे बनाए जाते थे शिकारियों के औजार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के औजार बनते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई थी। ऑप्शन में है नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, गंगा घाटी और गोदावरी घाटी। चारों ही ऑप्शन में से सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था विकसित कहां पर हुई थी, किस क्षेत्र में हुई थी। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सॉरी, सिंधु घाटी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई। अभी आपने देखा था सबसे पहले किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे। कब हुई थी, ये हुई थी 4700 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कि लोग अपने औजारों को तेज करने के लिए किसका उपयोग करते थे। चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलिशदार पत्थर। ठीक है, किसका प्रयोग करते थे, पॉलिशदार पत्थर की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग में मनुष्य ने भोजन उत्पादन करना सीखा था।
आपको पता है इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो 3 कालों में हम विभाजित करते हैं। तो चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। अब आपको 3 ऑप्शंस में से चुनना है। तो भोजन उत्पादन करना कहाँ पर सीखा था? भोजन उत्पादन करना सीखा था नव पाषाण काल में, ठीक है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में, किरथर सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व में पाए गए सिक्कों, औजारों और हड्डियों को क्या कहा जाता है? अभिलेख, ग्रंथ, पुरावशेष, मानचित्र। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुरावशेष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए एक बार अपना स्कोर गिनते रहना साथियों, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है आप हमें अंत में कमेंट सेशन में बताएंगे। साथ ही साथ अपना नाम मेंशन करेंगे, जिससे कि मेरे को पता चल सके कि कितने ऐसे लोग हैं और कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ के पुरातात्विक साक्ष्य किस बात को प्रमाणित करते हैं? उत्तर है कृषि और पशुपालन की शुरुआत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समाज में आदान प्रदान किस प्रकार से किया जाता था? आदान प्रदान से आपको पता लग रहा होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मानवों ने पत्थरों के औजारों का निर्माण मुख्य रूप से क्यों किया था? ठीक है, पत्थरों के औजार का निर्माण क्यों किया गया था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शिकार और भोजन संग्रह के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त उत्पादन का विचार किसके विकास का संकेत देता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कृषि की प्रगति का। ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस चीज को प्राचीन नियोजन का उदाहरण माना जाता है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, जल निकासी व्यवस्था। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में किस क्षेत्र में कंकालों के अध्ययन से सामाजिक स्थिति का पता चलता है? तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, लोथल, कालीबंगन, इमाम गांव और मोहनजोदड़ो। चारों ही ऑप्शन में से कंकालों के अध्ययन से सामाजिक स्थिति का पता भारत के किस क्षेत्र से चलता है? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इमाम गांव से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से किन आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। इससे हमें हस्तशिल्प और धातु कर्म का भी पता लगता है, पशुपालन का भी पता लगता है और समुद्री व्यापार का भी पता लगता है। ऑप्शन नंबर डी फिर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन में हल के निशान किस बात का प्रमाण है? ठीक है, सही आंसर है इसका उन्नत कृषि प्रणाली, ठीक है। और लोहे का प्रयोग कृषि में कब होने लग गया था? ये होने लग गया था 4500 वर्ष पहले, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए फिलहाल में करिएगा अगला क्वेश्चन कि इनाम गांव के अवशेष किस सभ्यता से संबंधित है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाक का बर्तन बनाने की परंपरा सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है? मतलब कि जो चाक हम बनाते थे, सॉरी, चाक के ऊपर रख करके बर्तन बनाते थे, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के दौरान गांव का निर्माण मुख्यतः किस पर आधारित था? उत्तर है कृषि और पशुपालन पे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज में अनाज भंडार की परंपरा का सबसे पहले प्रमाण हमें किस स्थल पर मिला है?
उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस पुरातात्विक स्थल पर मकानों में चूल्हों के अवशेष पाए गए हैं? बताइएगा 33वें नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी में शिकारी समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है कृषि कार्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रारंभिक मानवों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले मानवों ने कांसा का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला है कि पूरा पाषाण युग के किस काल में आग पर नियंत्रण पाया गया? यह आग पर नियंत्रण किस काल में पाया गया? सही आंसर है मध्य पुरा पाषाण युग में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन देता हूं, एक मैचिंग करना है आपको मिलान करना है। स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मैच करना है। पहला है नर्मदा घाटी, मेहरगढ़, सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद। इधर दे रखा है कि नगर सभ्यता, शिकारी और भोजन संग्रह, कृषि की शुरुआत और प्राचीन ग्रंथ। तो आपको यहां से पता लग जाएगा ऋग्वेद जो है प्राचीन ग्रंथ है, मतलब 4 का डी। तो यदि आप 4 का डी देखोगे तो आपको मिलेगा ए और बी में, मतलब जो नीचे के हैं ये तो कट गए। अब आप देखिए कि सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले नगर का विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब 3 का 1। अब 3 का 1 नहीं, यहां पर देख लीजिए कृषि का शुरुआत कब हुआ था? मेहरगढ़ में, मतलब 2 का सी। अब आप देखिए 2 का सी कहाँ है? 2 का सी भी दोनों में है। फिर इसके बाद प्रथम नगर कौन सा था? ये हो जाएगा 3 का ए। 3 का ए किस में है? 3 का ए है ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए इसी प्रकार से एक और मैचिंग करना है आपको। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और इमामगांव है। एक तरफ आपको ऑप्शन बी में हल्के निशान, जल निकासी व्यवस्था, गोदी का निर्माण और कब्रों में सामाजिक विभाजन। 4 ए में है, 4 बी में है। तो आपको स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ मैच करना है। करिएगा मैच। नीचे आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? ध्यान से आपको मैचिंग वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखिए कि हल्के निशान हमें कहां से मिले हैं। तो हल्के जो निशान है ये हमें मिले हैं कहां से? ये मिले हैं लोथल से। ठीक, मतलब 1 का ए। अब आप देखिए 1 का ए किस में है? आपको ऑप्शन नंबर ए, पहले ही आंसर से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक और मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मेहरगढ़, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दूसरे तरफ स्तंभ बी में कुछ ऑप्शन है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा? मैचिंग करना है आपको। इसका हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, यहां से दांतों का उपचार है। कालीबंगन, कालीबंगन से हल्के निशान है। मोहनजोदड़ो नालियों का बेहतर नेटवर्क और हड़प्पा अनाज भंडारघर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एसएसटी का जो पेपर है टोटल 60 नंबर का आता है। 60 नंबरों को आप 2 भागों में डिवाइड करिए। जो बुक में से पूछा जाता है वो है 40 नंबर का, और जो 20 नंबर अदर पूछे जाते हैं वो है सीडीपी प्लस पेडागोजी। ठीक है, तो 20 नंबरों की तैयारी आप अदर चैनल से कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बुक में से जो पूछे जाते हैं 40 नंबरों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए बताइएगा उत्तर क्या होगा इसका। इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो। सॉरी सॉरी, एक बार आप यहाँ मैचिंग करना कि ऋग्वेद क्या है? वैदिक संस्कृति। 1 का ए, 1 का ए किसमें है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका।
ठीक है, चलिएगा आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आज के सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है आप हमें वह भी कमेंट सेशन में बताएंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों।